बिल्कुल। चलिए अनुराग जी, आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है और ये भी कहा है कि अब वो अपील करते हैं किसान अपने-अपने घरों को लौट जाएँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने सीख दी है कि सेवा करते रहिए, उसी के रास्ते पर मोदी सरकार चल रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ लाइव मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से। दीपक, आप बताइए इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में क्या हलचल है? अब किसान वहाँ से तंबू हटा देंगे? फिलहाल इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं का। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो किसान थे वो आपस में जलेबी बांट रहे हैं, रसगुल्ले बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत दिनों तक इंतजार किया है, साल भर का वक्त इनको लग गया है, क्योंकि एक साल होने वाला है। और ऐसे में ये तमाम किसान खुश जरूर है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का कि वो यहाँ पर पहुंचे और उनको ये कहें कि उनको आगे क्या करना है। क्योंकि राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर मोर्चा को संभाल रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो गए हुए हैं मुंबई। वहां से वो क्या संदेश भेजते हैं इसका इन तमाम किसानों को इंतजार है। लेकिन ज्यादातर किसानों का ये कहना है कि उनको बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी है, प्रधानमंत्री ने उनके बारे में समझा है और अब जल्द ही वो शायद यहाँ से घर चले जाए। लेकिन इंतजार फिलहाल वो इनको क्या निर्देश देते हैं आगे का। बिल्कुल दीपक, क्या आपके आसपास लोग होंगे, उनसे अगर संभव हो तो आप बातचीत करिए और बताइए राकेश टिकैत से क्या आपकी बात हो पाई है? जी, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि तीनों कानून वापस ले रहे हैं, क्या कहेंगे? तीनों कानून वापस ले रहे हैं, क्या कहेंगे? तीनों कानून वापस ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये तो बहुत पहले उन्हें ले लेना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बयान है, ना तो हम समझा पाए किसानों को। समझाते जब जब उसमें कुछ अच्छा होता तो समझा पाते। अब ले लिया है तो अब घर जा रहे हैं वापस? नहीं, अभी वापस नहीं जा रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की है, अभी औपचारिक घोषणा की है। इस तरह की घोषणा ये पहले बहुत कर चुके हैं। इन्होंने घोषणा की थी काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो आपको भरोसा नहीं है? राष्ट्र को संबोधित उस टाइम भी किया था। उस टाइम इनकी ये भी था कि बहुत हुई महंगाई, अब के मोदी सरकार, ये एक नारा था इनका। तो सिलेंडर आप नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इन्होंने कहा है कि हम पहले सत्र में जो है इसको वापस करेंगे। अगर उसमें हो जाता है तो हम समझेंगे कहाँ ये पक्का हो रहा है। ठीक है, तो ये साफ तौर पर जसप्रीत इनका कहना है कि जब तक वो लिखित तौर पर नहीं कह दे इसको लेकर कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक शायद वो नहीं जाए। लेकिन फिलहाल किसान ये इंतजार कर रहे हैं कि राकेश टिकैत जो इस मोर्चा को संभाल रहे हैं, इसके नेता हैं, वो जब तक नहीं कह देते कि आगे क्या कार्रवाई करनी है, क्या रणनीति है, तब तक ये लोग कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पिछले साल भर से यहाँ पर तमाम टेंट लगे हुए हैं, जो रास्ते हैं वो बंद किए हुए, बैरिकेड लगे हुए हैं। उन बैरिकेड के पास ये किसान इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो तीनों कानून वापस ले रहे हैं, तो सबके अलग अलग राय है। खुशी है कि तीनों कानून वापस? हाँ, खुशी है। घर नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो अभी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा जब तक। अच्छा, आप खुद से नहीं जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारा संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा। जब तक नेता नहीं कहेंगे तब तक हाँ, जब तक नेता नहीं कहेंगे तब तक जाने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि हालांकि यहाँ पर लोग अभी फिलहाल कम हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया था कि 26-27 तारीख में ज्यादा लोग यहाँ पर जमा होंगे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तीनों कानून वापस लेंगे, तो ये कह रहे हैं कि फिलहाल अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। नेता यहाँ पर है नहीं, नेता वहां से क्या संदेश भेजते हैं उसके हिसाब से ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जसप्रीत? बिल्कुल ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, वो इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि किसानों ने कहा था कि अगर बिल वापस हो जाएंगे तो वो लौट जाएंगे। अब वो उनको अपने कदम से पीछे नहीं हटना होगा। मैं स्वर्ण मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। मत्था टेक रहे हैं। देखिए, कहा यह जाता है कि आप सच्चे मन से अगर कुछ मांगते हैं गुरु घर में तो आपकी हर मुराद पूरी होती है। और ये देखिए, स्वर्ण मंदिर है, ये गेट है। यहाँ पर अलग अलग गेट्स हैं, क्योंकि जो परिसर है मंदिर का वो काफी बड़ा है और ऐसे में इस गेट पर यहाँ तक जाने की इजाजत है। ईश्वर, थोड़ा सा अगर आप आगे आए तो आप देखिए कि यहाँ से लोग ये पैर धोकर उसके बाद ये एंटर करते हैं। ये प्रीमिसेस हैं और देखिए यहाँ से स्वर्ण मंदिर, जो कि पूरा ये आप देखेंगे जो पूरा परिसर है ये आगे ये आपको नजर आएगा। और स्वर्ण मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोने का बना हुआ है और इसके पीछे का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाती हूँ। और यहाँ से लोग मत्था टेकने जाते हैं, अंदर अरदास होती है, प्रसाद चढ़ाते हैं, लंगर का आयोजन होता है, कीर्तन होता है। वैसे तो यहाँ पर साल में 24 घंटे 365 दिन ये चलता है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जी, सबसे पहले आपको गुरु पर्व की बहुत बहुत मुबारक। और पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी?
मैं देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ने आज अनाउंस किया, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कोई हो सकती कि इतनी देर के बाद, इतनी निगोशिएशंस के बाद फाइनली उन्होंने ये कदम उठाया है पंजाब की किसानी और हिंदुस्तान की किसानी के लिए। हम उनका बहुत, मेरा ख्याल हर किसान की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल सर, ये बताइए अब तो एक मैं आपसे ये राजनीतिक सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि पंजाब में चुनाव को कुछ ही समय बाकी है, तो क्या अब आपकी पार्टी गठबंधन करेगी? आपने पहले कहा था कि अगर किसानों का मसला सॉर्ट हो जाता है तो फिर आप सोचेंगे। नहीं, क्यों पहले दिन से हमने कहा है कि हम बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग करेंगे। एक अकाली फैक्शन भी है मिस्टर ढींसा का, वो भी तो हमारे साथ है, और हम तीनों इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे और हम जीतेंगे पंजाब को। और ये तो मैंने पहले से कहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है बिल्कुल। हम कल भी टेलीविजन चैनल TV 24 को मैंने यही बात बोली थी। अच्छा अमरिंदर जी, क्योंकि देखिए हम इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया स्वर्ण मंदिर में ही मौजूद है और देखिए हमारे साथ लोग भी हैं। कल हम करतारपुर भी गए थे, लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं। आप बताइए बात कहां तक बनी है सर, कुछ और जानकारी आप हम तक देना चाहें? नहीं, कुछ नहीं, बात तो खुशी की बात है कि आज गुरुपुरब है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, और उस पे ये प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया तो डबल खुशी हो गई। किसानी खुशी जो 26 नवंबर से वहाँ बैठे हैं, ये पूरा साल हो गया उनको तकरीबन, वो भी अब घर जा सकेंगे और अपने परिवारों के साथ ये खुशी का दिन गुरु नानक देव जी का मना सकते हैं। जी अमरिंदर जी, आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से किसानों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने भी अपील की है अब कि किसान अपने अपने घरों को लौट जाए और आज गुरु पर्व का दिन है, इससे शुभ दिन क्या हो सकता है? देखिए, सब किसानों को तो मेरी एक ही है, हमने पूरी कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने सब जोर लगाया और ये बात अब हो चुकी है, अब बन गई, एक कानून बन जाएगा जब 19 तारीख को पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, 29 तारीख। तो हम अब तो वापस आओ, अपनी कनक की बिजाई हो गई, अपनी फसलों को संभालो और खुशी मनाओ कि इतना जो 3 जो कानून है उनके संघर्ष में